If your Rahu is placed in first house, then that means your interest lies in first house. You're obsessed about first house. First house becomes explosive. First house is where your interest lies. पहला स्थान आपको आपकी कुंडली में प्रोमिनेंट बन जाता है. पहला स्थान आपकी बॉडी होती है. आप अपनी बॉडी को लेके बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो अपनी बॉडी को लेके. आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है इंसान को. ज़्यादातर टाइम आइडेंटिटी क्राइसिस में निकलता है इंसान का कि व्हाट इज़ हिज पोजीशन इन सोसाइटी. फर्स्ट हाउस का राहु अब अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है, फॉर एग्जांपल अगर उस पर सातवीं दृष्टि सैटर्न की पड़ रही है, या फिर सातवीं दृष्टि मंगल की पड़ रही है, या फिर किसी ऐसे साइन में है जो कि डेबिलिटेशन में, तो ये थोड़ा क्रिटिकल कर देता है कंडीशन को इंसान के. बट ओवरऑल फर्स्ट हाउस में राहु इंसान को बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट बना देता है. आपको अपने आप पे रहना, आप खुद में इंटरेस्टेड रहते हो. फर्स्ट हाउस का राहु जब 12वें स्थान पे चलेगा तो अपने से दूसरा चाल चलेगा. तो अपने से दूसरा चाल 12वें में चलने का मतलब है आइडेंटिटी क्राइसिस, लॉस ऑफ आइडेंटिटी. आपको चोट लगना, आपकी आइडेंटिटी को ठेस पहुंचना. 12वें स्थान पे जब राहु चलेगा तो यू विल बी क्रिटिसाइज्ड अ लॉट. आपको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा. फर्स्ट हाउस का राहु है तो आपको खुद को लेके क्रिटिसिज्म, आप खुद को लूज़ कर दोगे. तो ये 12वां चाल जो होता है राहु का 12वें स्थान पे, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है. 12वां स्थान का मतलब यू आर लूजिंग. व्हाट यू आर लूजिंग योर सेल्फ. ये वो होता है जब वो टाइम होता है जब इंसान अपनी मेंटल स्टेबिलिटी भी खो देता है थोड़ा बहुत. राहु जब 11वें स्थान पे चलेगा तो अपने से तीसरा चाल चलेगा. तो जहाँ पे आपने 12वें स्थान पे मेंटल स्टेबिलिटी खो दी थी, 11वें स्थान पे आप गजब का कंट्रोल लेके निकलते हो बाहर. यही राहु की खास बात होती है. जब राहु 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा तब राहु 11th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा, बिगर बना देगा, एकाएक एक्सप्लोड करा देगा. 11th हाउस गेन्स का हाउस होता है, फ्रेंडशिप का हाउस होता है. सो यू आर गेनिंग फ्रेंड्स अ लॉट. क्यों? तो यू आर गेनिंग फ्रेंड्स बिकॉज यू वांट टू गेन. आपके खुद के स्टेटस की वजह से लोग आपके पास आएंगे. एंड इन दिस केस यू आर गोइंग टू फ्रेंड्स. मतलब सिचुएशन ऐसी डेवलप होती है कि पीपल विल आस्क फॉर यू एंड यू गो टू देम. राहु जब 10वें स्थान पे चलता है तो 10वें स्थान पे राहु शांत हो जाता है. 10वां स्थान रेस्ट करने का स्थान होता है. इंसान सबसे ज़्यादा रेस्टफुल हो जाता है इस समय, डिपेंडिंग ऑन द अंतरदशा, महादशा, चरदशा, योगनी दशा. अगर राहु 10वें स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है तो निश्चित है इंसान की जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, बहुत ही शांत चलता है. यू आर डन विथ योर लाइफ. 10वां स्थान वेकेशन का भी होता है. लोग कहेंगे 11th होता है, 11th एंटरटेनमेंट होता है, 10वां स्थान रेस्टिंग का होता है. कोई भी काम आप कंप्लीट कर देते हो. लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, राहु अपने से चौथा चाल चल रहा है. अपने से चौथा चाल किसी भी चीज़ का निर्माण करना होता है. 10वां स्थान, आप पीठ के बल जो सोते हो, अगर यहाँ डेबिलिटेशन आ गया तो पीठ पे घाव, पीठ पे चोट, या फिर पीठ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. राहु जब अपने से 5वां चाल चलेगा तो 5वां चाल 9वें स्थान पे चलेगा. 5वां चाल 9वें स्थान पे चलने का मतलब है 9वां चाल रिलीज़ कराता है. क्या रिलीज़ कर रहे हो? तो पहला स्थान आपकी बॉडी, आप अपनी बॉडी में से वेट, एक्स्ट्रा वेट रिलीज़ कर देते हो. जितनी फालतू चीज़ें हैं आपसे रिलेटेड आप रिलीज़ कर देते हो. वैसी चीज़ें जो आपको सूट नहीं करती हैं आप उसको रिलीज़ कर देते हो. 9th हाउस में बहुत ही ज़्यादा एफर्टफुल वर्क करते हो, एफर्ट्स बहुत डालते हो अपने वर्क में. ये समय वो समय होता है जब आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो जाते हैं. लोग आपको चूज़ करते हैं ओवर अदर पीपल. पीपल विल टॉक अबाउट यू.
नौवां स्थान जो होता है वो 7वें से तीसरा होता है। लोग क्या बात कर रहे हैं, तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। एंड व्हाट पीपल आर टॉकिंग, पीपल आर टॉकिंग कि राहु अपने से 5वां चाल चल रहा है, यू आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। अगर ये डेबिलिटेशन है तो लोग फिर ये बोलेंगे कि यू आर enjoying it the wrong way, but anyway you enjoy your life। राहु जब 8वें स्थान पे चलता है तो 8वां स्थान 7वें से दूसरा, लोग क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और आपसे छठा, आपसे छठे का मतलब है रेगुलरली डूइंग समथिंग रेगुलरली। 8th प्लेस इज योर इम्यूनिटी। ये सेक्सुअली एक्टिव टाइम होता है, बहुत बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव टाइम होता है ये ज़िंदगी का। दूसरी चीज़, पीपल टेंड टू नो अबाउट इट एज वेल। क्यों? क्योंकि 8वां स्थान 7वें से दूसरा होता है। 7वें से दूसरे का मतलब यू आर टेलिंग पीपल अबाउट योर सेल्फ एंड यू आर हैविंग फन एट द सेम टाइम। राहु जब अपने से 7वां चाल चलता है 7वें स्थान पे, तो ये वो टाइम होता है जब राहु सबसे अकेला होता है। ये बहुत अजीब बात लगेगी, बट अपने से 7वां चलने का मतलब राहु इज डेवलपिंग रिलेशन विथ whom, विथ हिमसेल्फ। ये थोड़ा टेक्निकल है समझने के लिए, बट यू आर डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। तो सबसे अलोन टाइम आपका तब बीतेगा जब राहु आपके 7वें स्थान पे चलेगा। सबसे अलोन टाइम, कोई नहीं बता पाएगा इस बारे में। राहु जब छठे स्थान पे चलेगा तो छठा स्थान इज योर वर्क, वॉट एवर प्रोफेशन यू आर इन। हैबिट्स होती हैं आपकी, वो वर्क होता है जो आप रेगुलरली परफॉर्म करते हो। और राहु अपने से 8वां चलेगा, सो यू आर डूइंग योर ओन वर्क। आप अपना काम खुद करते हो। ये थोड़ी अजीब लगेगी सुनने की बात, बट यू बिकम वेरी एक्टिव इन लाइफ। जब राहु छठे स्थान पे चलता है तो इंसान बहुत एक्टिव हो जाता है। अगर यहाँ पे बैड इन्फ्लुएंसेस हैं तो लीगल बैटल्स हो जाते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि प्लेस को अफेक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली, तो आपके लीगल बैटल्स होते होते हैं यहाँ पे। राहु जब 5वें स्थान पे चलेगा तो अपने से 9वां चाल चलेगा। अपने से 9वां का मतलब है राहु इज रिलीजिंग। व्हाट राहु इज डूइंग, राहु इज रिलीजिंग। 5वां स्थान, whatever steps you take, whatever new things you start, whatever commitments you make. So when Rahu transits 9th from itself in 5th house, you lose everything you are committed to. अगर आप स्कूल जा रहे होगे तो स्कूल जाना छोड़ देते हो कुछ टाइम के लिए। प्यार में हो, प्यार छूट जाएगा आपसे, एंड इट्स फॉर द बेस्ट। जो चीज़ आपको बांधती है उससे आप भाग जाओगे, दूर हो जाओगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। राहु जब अपने से 10वां चाल चलेगा तो आपके चौथे स्थान पे चलेगा। तो चौथे स्थान पे आपको लर्नेड बना देता है ये। चौथा स्थान, वॉट एवर यू लर्न, वॉट यू लर्न अबाउट योर सेल्फ। हाउ? बाय रेस्टिंग। ये वो समय होता है इंसान रेस्ट करके सारी चीज़ें सीख लेता है एक बार में। क्यों? क्योंकि राहु का काम होता है फैलाने का। इट एक्सपैंड्स एंड एक्सप्लोड्स एवरीथिंग, वेर एवर इट गोज इट एक्सप्लोड्स। राहु जब तीसरे स्थान पे चलेगा तो तीसरा स्थान कंट्रोल होता है, और अपने से 11वां चलने का मतलब है यू आर गिविंग योर सेल्फ द कंट्रोल यू वांट। तो ये वो टाइम होगा जब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हो और आपको अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। राहु जब अपने से 11वां चलता है तीसरे स्थान पे, तो यू गेन कंट्रोल ओवर लॉट ऑफ थिंग्स। पीपल आपको कंट्रोल थमा देंगे कि लो यू शुड मैनेज इट। राहु जब अपने से 12वां चलता है दूसरे स्थान पे, तो यू आर एंडिंग द कंजम्पशन। बेसिकली यू कंज्यूम लेस। जो खाना होता है कम खाओगे, पैसे कम खर्चे करोगे। अब यही लोग को समझ में नहीं आएगा तो लोग बोलेंगे आपके पैसे का बहुत लॉस होगा। नहीं, इट एक्सप्लोड्स अ हाउस, इट इज़ एक्सप्लोडिंग सेकेंड हाउस, बट वॉट इट इज़ डूइंग, इट इज़ एंडिंग द एक्सप्लोजन, इट इज़ एंडिंग द कंजम्पशन। सो यहाँ पे आप दूसरे स्थान पे जब एक्सपैंड करेगा तो ये आपके कंजम्पशन को लेस कर देगा। आप कम में ज़्यादा खुश रहोगे। राहु जब दूसरे स्थान पे चलेगा, दूसरा स्थान आप क्या खाते हो पीते हो, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। और अपने से 12वां चलने का मतलब है राहु इज़ एंडिंग, व्हाट इट इज़ एंडिंग, इट इज़ एंडिंग द कंजम्पशन। ये अभी मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ इसमें मैं राशियों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ, प्लैनेट्स की। इन कमिंग टाइम
मैं अप्लाई कैसे करते हैं राशियों को प्लेसमेंट्स के साथ, मैं ये भी बताऊंगा। बट फॉर नाउ अभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट्स बताऊंगा आपको। सो राहु फर्स्ट स्थान पे, पहले स्थान पे जब वापस आएगा तो न्यूनेस रीडिफाइन करेगा आपके स्टेटस को। आप अपने आप को रीडिफाइन करोगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे। नया स्टेटस होने का मतलब है आप शादी भी कर सकते हो। यू माइट गेट इन टू relations and all. So this was my analysis on Rahu in first house. For more, stay tuned and subscribe.